जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रज के सभी मंदिरों में हरियाली तीज पर ठाकुर जी के लिए हरिघटा का आयोजन किया जाता है। मंदिर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है और ठाकुर जी की मनमोहक छटा के तो क्या कहने। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ब्रज के कुछ प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के लिए हरिघटा का आयोजन किस प्रकार किया गया वो बताना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांके बिहारी का मंदिर देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत दूर दूर से भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं। देखिए भक्तों, ये है हमारे बांके बिहारी जी का स्वर्ण जड़ित हिंडोला। हिंडोला यानी कि झूला। ब्रज में झूलों को हिंडोला भी कहते हैं। इसी झूले पर बैठकर, सोने चांदी से जड़े हुए झूले पर बैठकर बांके बिहारी जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। जब ये पिक्चर में इतना सुंदर लग रहा है तो सोचिए वास्तविकता में ये कितना सुंदर होगा। चलिए अब बांके बिहारी जी की छवि को भी निहार लेते हैं। रेशम की कढ़ाई और मोतियों से जड़ी हरी पोशाक में हिंडोले में विराजमान ठाकुर जी की आभा को चार चांद लगा रही थी। और इस खास मौके पर ठाकुर जी को मलाई, घेवर, फेनी, मावा, गुंजिया आदि व्यंजन का भोग लगाया गया। हरियाली तीज के इस शुभ अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी ने अपने भक्तों को 12 घंटे तक दर्शन दिए। इस लंबे अंतराल के कारण ठाकुर जी बहुत अधिक थक गए, तो उनकी थकान को मिटाने के लिए उनके लिए एक विशेष प्रकार के सुगंधित पुष्पों की सेज तैयार की गई, जिस पर लेटकर ठाकुर जी आराम कर सकें। स्वर्ण जड़ित हिंडोले में बैठे ठाकुर बांके बिहारी की छवि इतनी मनोहारी और अनुपम थी कि भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित हो रहे थे और उनको अपनी आँखों में बसा लेना चाहते थे। जब हमारे आराध्य बांके बिहारी जी ने इतने ठाट-बाट के साथ अपने भक्तों को दर्शन दिए, तो हमारी राधा रानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। राधा रानी ने भी हरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर मनमोहिनी श्रृंगार कर अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस अवसर पर वो भी स्वर्ण जड़ित हिंडोलों में बैठी अपने भक्तों पर कृपा का सागर बरसा रही थी और भक्त उनकी इस मनमोहिनी छवि को अपनी आंखों में बसा लेने के लिए आतुर दिख रहे थे। राधे राधे के नाम से पूरा मंदिर गुंजायमान हो रहा था और इस अवसर पर राधा रानी को भी विशेष प्रकार के सतरंगी व्यंजनों का भोग लगाया गया। हरियाली तीज के अवसर पर ठाकुर राजाधिराज ने फल फूलों के हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। इस अवसर पर मंदिर को विशेष प्रकार के हरे परिधानों से सजाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया गया। हरे वस्त्रों की हर तरफ इतनी मनोहारी छटा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एक उपवन मंदिर में समा गया हो। इस विशेष अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली जन्मभूमि को भी बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया। सब जगह हरे रंग की छटा दिखाई दे रही थी। राधा कृष्ण मंदिर में हरिघटा के दर्शन हुए। पूरे मंदिर को, संपूर्ण मंदिर परिसर को हरे वस्त्र, लता पता आदि सभी से पूरी तरह से ढक दिया गया। इस अवसर पर भगवान ने विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, हरे रंग का श्रृंगार करके और हिंडोले में बैठकर भक्तों को दर्शन दिए। जन्मभूमि स्थित केशव देव जी के मंदिर को एक विशेष प्रकार की हरिघटा का निर्माण किया गया। उपवन में नृत्य करते हुए मोर एवं चहचहाते पक्षियों के मध्य हरी सज्जा में विराजे ठाकुर केशव देव की मनोहारी दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। मंदिर में ठाकुर जी के झूलों में झूलती ठाकुर झांकियों को देखकर श्रद्धालु रीझ रहे थे। अपने आराध्य की छवि का भक्त अपलक दर्शन कर रहे थे। इस अवसर पर गोवर्धन के गिरिराज जी मंदिर की छटा तो मानो कामदेव को भी लजा रही थी। चांदी जड़ित हिंडोला, चंद्रमा की किरणों की तरह मुख से दमकती चांदनी, हरी भरी लता और पुष्प पंखुड़ियों से सुसज्जित शीश महल की तरह सजा हिंडोला और गिरिराज प्रभु का अद्भुत श्रृंगार देखकर भक्त भाव विह्वल हो रहे थे और उनकी छवि को अपनी आंखों में बसा लेने के लिए आतुर दिख रहे थे। इस अवसर पर देश ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों ने भी अपने आराध्य के दर्शन किए। इस तरह भक्तों, मैंने ब्रज के कुछ प्रमुख मंदिरों में हरियाली घटा के उत्सव की झांकी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिससे कि आप इस विशेष अवसर पर अपने आराध्य के दर्शन कर सकें और पुण्य
कमा सकें। यदि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की उपयोगी जानकारी लाती रहूँगी जिससे कि आप अपने भगवान के दर्शन कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।